बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हनुमान जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए सुंदर साथ जी महाराज जी क्या बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने, महापुरुष ने मुझे जब ये अनमोल वचन दक्षिणा के रूप में दी, विदायगी के रूप में, तो मैंने उनको तुरंत फॉलो किया, है ना। जैसे कोई विदायगी मिलती है, कोई दक्षिणा मिलती है कहीं कहीं से, तो हम उस पर विचार तुरंत करते हैं कि भाई अगर पैसे के रूप में मिली है तो मैं इसका क्या करूं, वस्त्रों के रूप में मिली है तो मैं इनको तैयार कराऊं, इनको पहनूं या ना पहनूं, ये विचार करने लगते हैं। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे दक्षिणा के रूप में जो महापुरुष ने ये वचन दिए हैं, तो वे तुरंत उन्होंने उनको अनुसरण में लिया और तुरंत पेड़ के तले बैठकर कह रहे हैं कि मैंने ये सब सामग्री बांट दी। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें, है ना, हमारे अंदर जो ये तारतम वाणी रूपी वृक्ष हमें मिला, तो इन्हीं की छांव तले बैठकर ही हमें क्या छोड़ना है और क्या लेना है, तो इनको छोड़ छोड़कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, अब लुटिया हाथ कमर लिया कांधे, लेकर भेष फकीराना, संत वचन अति तीखे होते, पल में भर गए दीवाना। कह रहे महाराज जी की बस अब जाए एक लुटिया मेरे, जो अलीगढ़ के लाला जी ने दी थी उनको कि भाई लोटा ले लो, लोटा बहुत काम की चीज है, तो उन्होंने एक लुटिया हाथ में कमल, कंधे पे कमल लिया, लेकर क्या कह रहे हैं, लेकर भेष फकीर। अब फकीर का वेश धारण करते, सुंदर है ना। संत वचन अति तीखे, देखिए यहाँ पर संत के जो वचन होते हैं ना सुंदर साथ जी, बहुत भारी होते हैं। उनमें एक बात होती है, एक दम होता है कि वो जब हमारे अंदर घर कर जाए तो एकदम हमारे अंदर एक दीवानापन कर देते हैं। यानी जो वचन होते हैं वो अंदर चित्त में जाकर एकदम रहनी में उतर जाते हैं। और अब वो सामने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी उसको फॉलो करता है। ये नहीं कि बाद मुझे कोई बात पता चली तो आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, कल नहीं करूंगी, परसों करूंगी, परसों नहीं, तरसों करूंगी, है ना। तो तुरंत एक बात को सुनते ही उस पर किस तरह से अमल कर ले, तो वो अंदर से एक मस्ती बन जाती है, समर्पण का भाव, है ना। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर इसी तरह से कह रहे हैं कि संत के वचन अति तीखे होते हैं। संसार की दृष्टि से देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखोगे तो जब वे वचन हृदय में उतरते हैं तो अंदर से क्या कर देते हैं, वे दीवाना बना देते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुमसे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तो ये सुंदर साथ जी, इसका एक ये चौपाई है, वाणी की ही चौपाई है, इसको लेते हैं। देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रही माँ यहाँ पे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे, है ना, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुमसे। क्यों आ रहा सुंदर साथ जी यहाँ पर, क्योंकि जो एक ज्ञान की, एक वैराग्य का जो रूप धारण धनी ने सतगुरु महाराज जी ने किया है, तो ये वाणी में भी वर्णन है जो हमारी इंद्रावती से खींची कि कारी कामरी, यानी काली जो कंबल है वो मुझे बड़ा प्यारा है। अब वो कौन सी है सुंदर सा जी काली कामरी, काली कामरी का मतलब है ये प्रेम रूपी काली कमल, जो हृदय में प्रेम भी है ना, कि संत वचन अति तीखे पल में भर गए दी, यानी अंदर जो दीवानगी लाती, ऐसे मेरे धनी के वचन ही तो है जो मुझे दीवाना कर। तो यहाँ पर इस बात को कह रहे सुंदर सा जी कि मेरा दिल बांधा तू दिसो, जो प्रेम रूपी कंबली है तू मुझे बहुत प्यारी लगी,
जो हृदय में प्रेम होता है वो किसी प्यारे नहीं होता सुंदर शादी। यहाँ पर भी सबको प्रेम होता है। धनी तो कह ही रहे हैं कि प्रेम बिना तो धनी मिलते ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब देखिए, सब श्रृंगार को शोभा देवे। अब आत्मा का श्रृंगार कौन कौन है सुंदर शादी? ज्ञान, कितना ही ज्ञान हो जाए। वैराग्य, जब ज्ञान होगा तो संसार से क्या होगा? विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य होगा। क्योंकि जब हमें परमात्मा का और अपने संसार का पता लगेगा तभी तो वैराग्य आएगा। तो चाहे कितना ही हृदय में ज्ञान हो जाए, कितना ही वैराग्य हो जाए, ये क्या है? आत्मा के श्रृंगार है, ज्ञान और वैराग्य। अब जब ज्ञान होगा, वैराग्य आएगा, तो फिर सतगुरु के प्रति क्या होगा सुंदर सा जी? श्रद्धा होगी। श्रद्धा से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। फिर समर्पण हो जाएंगे, और फिर समर्पण के बाद सेवा होगी, और सेवा आने के बाद में संतोष आत्मा के अंदर स्वतः। तो ये क्या है? ये आदि गुणों से आत्मा का श्रृंगार होता है। तो सुंदर सा जी ये देखना, एक तो बाहर का श्रृंगार है जीव का, और ये आत्मा का श्रृंगार है। तो ज्ञान कितना श्रृंगार हुआ हमारे, ध्यान देना। वैराग्य, कितना संसार से वैराग्य है, कितना भी लगाव, कितने हमारे धनी के प्रति श्रद्धा है, कितना समर्पण है, कितनी सेवा है, और कितना सुंदर सा जी कह रहे हैं कि कितना हमें संतोष है। तो आदि गुणों से आत्मा का श्रृंगार, तो हमारा कितना श्रृंगार होगा? तो ये होने के बावजूद भी कह रहे हैं किंतु इन सब की शोभा तुझसे, क्योंकि प्रेम के बिना ये सारे श्रृंगार अधूरे हैं सुंदर सा जी। ये देखना, इसीलिए कह रहे हैं किंतु इन सब की शोभा तुझसे ही है। अर्थात यदि हृदय में प्रेम नहीं तो इन सभी गुणों की शोभा महत्वहीन हो जाती। समझे इसको? काले कामरे को गा तो देते हैं, लेकिन इसको अनुभव न, हृदय में कितना प्रेम है अपने धनी के। अगर प्रेम है तो प्रेम से ही, क्या कह रहे हैं, प्रेम से ही ज्ञान की शोभा है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। कितने बड़े ज्ञानी बन जाए कौन पूछेगा। वैराग्य, कितना वैराग्य हो जाए लेकिन प्रेम नहीं तो कहाँ जाओगे? शून्य निराकार में संसार को छोड़ दो। श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, सेवा होगी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक अभिमान आ जाएगा। अगर प्रेम नहीं है, अहंकार खड़ा हो जाएगा। पर संतोष तो असंतोष में बदल जाएगा। ये जो शीलता, जो संतोष होना चाहिए, वो संतोष नहीं मिलेगा जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो। तो ये सारे जो आत्मा का श्रृंगार है, इनकी सबकी शोभा किससे? सुंदर साथ जी कह रही हैं, प्रेम से। इसलिए काली कामरी, मेरा दिल तुझसे ही बन गया, यानी मुझे तो ये प्रेम रूपी काली कामरी ही प्यारी लगी। अब क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सी, सब नग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ पर। यह तो देखना प्रेम रूपी कमजोर, कह तो रहे हैं कि हमें प्यारी है या नहीं, कितनी हमने इसको धारण की है। तुम्हारा नाम निर्गुण है, जो प्रेम है वो निर्गुण, मोह सगुण। मोह त्रिगुण के अधीन होता है, लेकिन प्रेम त्रिगुणातीत। सुख व्यास के भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले सगुण ब्रज और। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम निर्गुण है, यानी तुम तीन गुण से परे है, तो सभी सगुण पदार्थों से परे है। यहाँ किसी पदार्थ में प्रेम नहीं होता सुंदर सा भी। जैसे कहते भाई उसने प्रेम में आकर मुझे ये उपहार दे दिया, ये गिफ्ट दे दिया, नहीं, ये प्रेम नहीं, ये तो मोह है। लेने से भी मोह बढ़ता है, देने से भी मोह बढ़ता है, लेकिन प्रेम क्या है? इन सगुण पदार्थों से परे। अब कह रही है सभी नगों और मोतियों की शोभा भी तुझसे छोटी, यानी जो कली काले कामरे, जैसे यहाँ पर कह देते हैं भाई बहुत नगों से जड़े हुए, हीरे जवाहरात से जड़े हुए वस्त्र और आभूषण है, तो उसके सामने काले कमरे क्या सुंदर लगेंगे। लेकिन महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो काली कामरी है, जितने चाहे कितने ही वस्त्रों पर नग जड़े हुए, मोती जड़े हुए हैं, तुम्हारी शोभा इन सबसे परे, तुम्हारे सामने सबसे छोटे। तो ये नग और मोती कौन से सुंदर सा है? कह रहे हैं ना, तुझसे श्रेष्ठ कोई भी नग नहीं। तो अब ये देखे इसका बातुल में,
जी नरेंद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छी सुंदर जी टीका की है, क्योंकि हम जैसे कम पढ़े लिखों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि इसका मंथन करके भी इसका भावार्थ भी दिया गया है। तो ऐसे सदगुरु के चरणों सुंदर जी जितना नमन किया जाए उतना ही कम है। तो यहाँ देखिए भावार्थ में क्या खोला है, इस कार्य जगत के सभी पदार्थ। कौन से पदार्थ है सुंदर जी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि गुणों से युक्त है ये जो पदार्थ है। तभी तो कहते हैं इन पदार्थों से परे है। जो ये प्रेम है सभी सगुण पदार्थों से परे, यानी यहाँ के शब्द, यहाँ का स्पर्श, यहाँ का रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और यहाँ तक कि ये शरीर भी 5 गुणों से युक्त है। किंतु प्रेम का वास्तविक स्वरूप इस सगुण शरीर, ध्यान देना, जो हम ये सोचे कि शरीर से एक दूसरे का प्रेम है, प्रेम नहीं आता है। ये तो एक लगाव है, एक मोह है, एक आकर्षण है, या कहे कि काम वासना है। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो आत्मा का विषय, आत्मा के अंदर होता है। नहीं तो यहाँ तभी तो कह रहे कि चौदह ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है। तो कह रहे इस सगुण शरीर यह पंचभूतात्मक ब्रह्मांड से परे विशुद्ध निर्गुण एवं त्रिगुणातीत है। वस्तुतः प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विषय है। क्लियर दे दें। अगर शरीर की तरफ खिंचाव है, किसी उसकी वस्तु की तरफ खिंचाव है, तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। लेकिन आत्मा का संबंध जो है, आत्मा के अंदर जो है प्रेम निहित होता है। इसलिए कहते हैं कि त्रिगुण के अंदर प्रेम नहीं है, और ये मोह त्रिगुण से बना। शील, संतोष, क्षमा, दया, विद्या, विवेक आदि गुण रूपी नग, ये है सुंदर साथ जी नग। जो वस्त्रों पर जैसे नग और मोती जड़े होते हैं ना, इस तरह से हमारी आत्मा के ऊपर जो ये शील, संतोष, क्षमा, दया, विद्या, विवेक, कितने ही गुण रूपी नग जड़े हुए हैं ये आत्मा के। यही है सुंदर सा जी जो परम धाम में वर्णन किया गया है ना, राज्य के वस्त्रों का और आभूषण का। तो वे गुण रूपी वस्त्र और आभूषण है, कोई ऐसे नहीं। तो ऐसे ही आत्मा के यहाँ वस्त्र और आभूषण है। आत्मा को यहाँ के वस्त्र थोड़े था। भाई यहाँ तो ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, तो मिट्टी से बने हुए वस्त्रों को पहने, सूती हो या ऊनी हो, कैसे भी हो सुंदर शाह जी, चाहे सोने के ही क्यों ना बने हुए हो, वो भी मिट्टी तत्व ही है। चाहे उस पर हीरा क्यों ना जड़ दिया, वो भी मिट्टी तत्व है। रूप ही तो परिवर्तित है, लेकिन इन गुणों से आत्मा के वस्त्र बनते। तो आदि विवेक रूपी गुण रूपी नग और मोतियों से आत्मा, जीव और हृदय का श्रृंगार तो होता है, किंतु प्रेम की शोभा इन सब से ऊपर है, सबसे ऊपर। ये है प्रेम की महत्ता सुंदर, ये है काली कांड। ध्यान देना इन चौपाइयों में क्यों लिए, क्योंकि इसमें बाहर के श्रृंगार और आत्मा के श्रृंगार का दोनों का निरूपण है। तो फिर विचार करिए, जब यहाँ आत्मा के भी वस्त्र और आभूषण अलग हैं, तो फिर परम धाम में कैसे हो सकते हैं? कैसे होंगे? वो धनी के अंदर के ही गुण हैं, उनके अंदर का ही गुण है, जो अलग अलग रंगों में, अलग अलग गुणों में, अलग अलग रसों से बाहर व्यक्त होते हैं। किंतु प्रेम की शोभा इन सबसे ऊपर। लेकिन अगर सुंदर सा जी ध्यान देना, ये गुण तो है सारे, लेकिन अगर जीव के अंदर या हृदय में, अंतःकरण में या आत्मा में प्रेम नहीं है, तो सारे गुण ये निस्तेज हो, सारे निस्तेज हो जाएंगे। चाहे कितने ही शीलवंत बनो, कितना ही संतोषी हो, कितना ही क्षमा करते हो तुम, कितनी ही तुम जीव जंतु पर दया करते हो, कितना ही तुम्हारे अंदर विद्या हो या विवेक हो, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है धनी के प्रति, तो ये सब निस्तेज हो जाए। इसलिए कह रहे इन सबसे ऊपर है। प्रेम की तुलना में ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु नहीं है। यानी आत्मा के और जीव के अंदर जो गुण है, अगर वे गुण भी देखे तो प्रेम के बिना वे भी अधूरे। तो अब सुंदर साथ जी आगे देखते हैं। इसमें पूरी ही चौपाइयां दे रखी है इसमें, इसलिए इसको पूरा ही लेंगे। मानिए राज्य महाराज जी का है ना। कामरी पहरी व्रज, है ना सुंदर सा। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इन।
ब्रज लीला में इस प्रेम रूपी काली कामरी को गोपियों ने और श्री कृष्ण जी ने धारण देखा। वो हो रही थी हमने सुंदर साथ जी काले कामरी जब हम ब्रज में थे, क्योंकि प्रेम से ओतप्रोत थे। भले ही हमें किसी चीज की पहचान नहीं थी, भले ही हम सोपन अवस्था में थे, लेकिन हृदय में वो प्रेम मौजूद था। जिस प्रेम के बलबूते पर हम हर पल अपने कहना के लिए, हर पल अपने धनी के लिए तड़पते है ना। और मोहम्मद साहब और इमाम मेहदी ने भी इस काली कमर को धारण, जो मोहम्मद साहब के रूप में यहाँ पर आए, तो उन्होंने भी सुंदर साहब जी काली कामरी को, क्योंकि वो भी उन्होंने भी कर्म कांड तो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इश्क की बंदगी की तरफ संकेत, जो सूफी फकीर होते हैं, प्रेम की भक्ति में डूबकर भक्ति करते हैं। और इमाम मेहदी ने भी इस काली कमर को धारण किया, यानी उन्होंने भी इसी प्रेम को धारण किया। अब यहाँ देखिए सुंदर साहब जी क्या कह रहे हैं। यद्यपि जन सामान्य में श्याम सुंदर या श्याम शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी के लिए होता है, किंतु श्री मुखवाणी में जागनी ब्रह्मांड के लिए इन शब्दों का प्रयोग श्री राज जी के लिए ही होता है। श्याम सुंदर, क्योंकि उनको भी श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहा गया है, और ये जो श्याम सुंदर है ये राज्य महाराज जी के। अब यहाँ पर कह रहे हैं, उदाहरण देकर बता रहे हैं कि प्रकाश हिंदुस्तानी में आया है, जैसे श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो की ओर स्नेह, यानी हम अपने श्री श्याम सुंदर वर को छोड़कर हमने संसार से स्नेह किया, उसको छोड़कर, यानी परमात्मा को छोड़कर, अपने धनी को छोड़कर हमने संसार से प्रेम किया। लेकिन ब्रज में तो नहीं किया हमने, अगल केवल श्री कृष्ण से ही ले श्याम सुंदर, तो ब्रज में तो हमने संसार को महत्व ही नहीं दिया, उनके सामने तुरंत छोड़ के चल दिए। तो ये हम परम धाम में जो बैठे हैं, धनी को छोड़कर हम इस संसार में आकर इससे स्नेह कर। और ऐसे सुंदर साथ जी दूसरी चौपाई भी दे रहे हैं यहाँ पर कि सतगुरु मेरा श्याम जी। तो ये श्याम जी कौन से हैं? जो मूल मिला में मेरे श्याम श्याम युगल स्वरूप विराज, कृपया निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। तो ये सुंदर वर श्याम जो आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये श्री राम जी के लिए ही आया है, ना कि ब्रज के स्वरूप श्री कृष्ण जी के लिए। ठीक है सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जिसका खुलासा किया गया है। अब आगे दे रखा है जो सुंदर साथ जी, रुहु मोल नहीं इन कामरी, या को ले सके ना कोई। पीछे भी पढ़ा सुंदर साथ जी कि ये जो विरह है इसका भी कोई मोल नहीं है, ये भी धनी की तरफ से आता है। और ये जो इसका आता है, जो प्रेम आता है, ये भी अनमोल है, ये भी धनी के मेह से आता है, साहिब के हुक्म से आता है। तो मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। इस प्रेम रूपी कमरी का कोई मोल नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अरस की, जो परम धाम की रूह होगी वो ही मोमिन इसको ले सकती है। इसलिए कह रहे हैं ये काली कमरी अनमोल है, इस ब्रह्मांड में इसको खरीदने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। एकमात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस प्रेम रूपी कमली को खरीद सकती है। कैसे खरीद सकती है? जब यहाँ पर यह अनमोल है तो कौन सा मोल देगी? समर्पण। बस मैं कुछ नहीं हूं, तू ही। तो प्रेम के सागर में मिलकर प्रेम रूपी तो आत्मा हो जाएगी। तो यहाँ सुंदर साथ जी इसका भी भावार्थ देख लेते एक बार। प्रेम त्रिगुणातीत होता है, अभी बताया ना, जब 3 गुण के अधीन है तो वो मोह है, लेकिन अब मोह भी सुंदर साथ जी तमोगुण में, स्नेह सतोगुण में आता है। और जो एक दूसरे के प्रति आता है वो उसको प्रेम की भाव देगा यहाँ, नहीं तो वो प्रेम नहीं, आत्मा का प्रेम अलग है। सत रज तम के बंधन में फंसे हुए प्राणी प्रेम रूपी इस काली कमरी को नहीं अपना, क्योंकि आएगा नहीं। प्रेम के त्रिगुणातीत मार्ग पर तो केवल परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही चल पाती है। अब ऐसे सुंदर सर जी कह रहे हैं आगे, गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी पर लेके सोच लिया सब जल,
सोच लिया सब जल। अब ध्यान देते जी ब्रज में चले, कह रहे हैं ब्रज की प्रेममयी लीला में श्री राज्य ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा और प्रलयकालीन विद्युत और मूसलाधार वर्षा के जल को गोवर्धन पर्वत ने ही सोख लिया। ब्रज में जल की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकी, जल की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकी। कहा था सुंदर यहाँ पर तो दे रखा है सुंदर जी की पौराणिक मान्यता है कि धामधनी के आदेश से गोवर्धन पर्वत के ऊपर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिसके तीर से संपूर्ण जल सूख जाता। लेकिन अब यहाँ पर देखे सुंदर जी, अब जो ब्रह्म आत्मा यानी उनके साथ में ब्रह्म आत्माएं तो थी हम, लेकिन जो जीव भी उनके शरण में आए, उन पर विश्वास लेकर आए, तो उनको भी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बचा लिया और शंका की एक भी बूंद प्रवेश नहीं कर सकी। क्योंकि जब प्रेम में डूबी रहेगी ना आत्मा या जीव, तो तभी बच सकता है बहुत सारा से इंद्र के प्रकोप से। इंद्र का प्रकोप कौन सा है? ये हमारी इंद्रियों का प्रकोप। तो जब जैसे भी बताया ना कि चेतना को अलग रखेंगे, तो ये जब प्रेम के अंदर डूब जाएगा तभी इस ये गोवर्धन, ये सुंदर साथ जी जो प्रेम रूपी गोवर्धन है, ज्ञान रूपी गोवर्धन है, तो प्रेम से ही इसके नीचे आ जा सकता है। वाणी है हमारी गोवर्धन पर्वत सुंदर, ये धनी ही हमें सुना रही। तो जो भी विश्वास करके श्रद्धा समर्पण से इस वाणी पर के अनुसरण करेगा तो वो बच जाएगा, लेकिन जिसके अंदर शंका होगी वो डूब कर मर जाएगा। तो इसी तरह से हुआ कि जिन्होंने श्री कृष्ण जी पर विश्वास किया तो वे तो इस प्रकोप से बच गए, उनको तो बचा लिया श्री कृष्ण जी ने, और जिनके अंदर शंका रही वे नहीं आ पाए तो वे इस महापर्ल में डूबकर दया। तो किसका बता रही है? प्रेम रूपी काम। अब यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, इतनी चौपाई लूंगी जितनी सुंदर साथ जी वाणी में दे रखी है ना। अहीर किए धन धन और आरग कुरेश, मारू भी धन धन हुए है सोई हमारा भेष। अब यहाँ देखिए, ब्रज में अक्षरातीत प्रेम का स्वरूप लेकर यदुवंश में प्रकट हुए और उन्होंने यदुवंशियों को धन्य धन्य कर दिया। इसके पश्चात ध्यान देना, पहले ब्रज में लीला की 11 वर्ष 52 दिन तक, इसके पश्चात रास लीला करके वही स्वरूप अरब के कुरैश घराने मोहम्मद मुस्तफा बेग था ना इनका नाम, के स्वरूप में उजागर हुआ, जिससे कुरैश घराना भी धन्य धन्य हो गया। अब यहाँ से आइए, क्योंकि पहले ब्रज में थे, फिर रास लीला हुई, फिर इसके बाद मोहम्मद साहब यानी 7 दिन की लीला जाएगी, फिर मारवाड़ के उमरकोट गांव मधु मेहता के सुपुत्र श्री देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा आई, जिसमें धनी जी ने लीला। इस प्रकार मारवाड़ की धरती भी धन्य धन्य हो गई। महामती जी कहते हैं कि प्रेम ही हमारी वेशभूषा है। अब ध्यान देना सुंदर सा, इस वेशभूषा को किस किसने धारण किया? अहीर के धन यानी ब्रज में भी, बाहर से यानी जिस जीव ने अपने हृदय में वो प्रेम लिया तो उसका ये तन और ये कुल भी धन धन हो गया। सुंदर सा ये बताना चाह रही, ये प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर अहीर क्यों लिया? क्योंकि अहीरों में श्री कृष्ण जी है ना यदुवंश। तो कह रहे ब्रज में अक्षरातीत यानी अहीर के धन धन किसने? इसी प्रेम रूपी कामरी ने। और अरब कुरैश और अरब में जो मोहम्मद मुस्तफा बेग के रूप में आए, और मारू भी धन धन हुए जो मारवाड़ में मतु मेहता जी के रूप में आए, है ना। वही स्वरूप कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मधु मेहता के सुपुत्र देवचंद जी के तन में भी आत्मा आई, तो ये मारू भी धन धन हुए और सोई हमारा, वही हमारा देख। यानी प्रेम ही हमारी वेशभूषा है, ये ध्यान देना सुंदर साथ जी। प्रेम ही हमारी वेशभूषा है, तो हमारी वेशभूषा, हमारा श्रृंगार, हमारे वस्त्र कुछ जो हम ब्रह्मा थे।
और के पहनते हम कौन सी। अब कह रहे सुंदर जी यहाँ पर, रूह अल्लाह पहरी अंदर हुए नहीं जाहिर, दुनिया हृदय अंधली सो देखे नजर बाहिर, सो देखे नजर बाहिर। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, रूह अल्लाह पहरी अंदर, जो हमारी श्यामा जी, उन्होंने इस कली कमली को कहा, बाहर से नहीं कि बाहर से दिखावा करा, अंदर से धारण किया। काली कमली कहाँ धारण की जाएगी, कहीं बाहर दिखावे में धारण की जाएगी, अंतर हृदय में धारण की जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, श्री श्यामा जी ने इस प्रेम रूपी काली कमली को आंतरिक रूप से धारण किया, सूरता में धारण किया, रूह में धारण। लेकिन यह बात जाहिर नहीं हो सकी, यानी प्रकाश में ना आ सकी। संसार के लोगों की दृष्टि बहिर्मुखी होती है, आत्मिक दृष्टि न होने के कारण वे अंधे होते, यानी ये प्रेम दिखाई नहीं देता कि आत्मा के अंदर कितना प्रेम है, केवल दूसरी आत्मा ही या धनी ही उसको जान पाती। अब यहाँ देखिए सुंदर साहब जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भावार्थ देखिए। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन होने से पूर्व कर्म कांड यानी श्रद्धा, फिर उपासना, तरीकत एवं प्रेम मार्ग भी अपनाए, क्योंकि हरजी व्यास के वहां पर जाते हैं, हरिदास जी के वहां पर, तो वहां प्रेम भक्ति करते हैं। किंतु संसार के लोगों ने केवल उनके कर्म कांड और उपासना मार्ग को ही देखा, जैसे अपने हाथों से भोग तैयार करना है ना, बाहर में आ जाएगा, बर्तन धोना, दूसरों की परछाई से भोग को बचाना, नियम पूर्वक कथा श्रवण, जप तप साधना इत्यादि, इन सभी क्रियाओं के साथ ही वे एकांत में भाव विह्वल होकर किस प्रकार अपने प्रियतम का ध्यान करते हैं, यह बहुतों ने नहीं जाना, क्योंकि वो छिपकर ध्यान जो है ना वो दिखावा नहीं होता। बाहर से तुम आरती करोगे, पूजा करोगे, जैसे भी बताया, कुछ भी करोगे तो वो तो दिखाई देगा, लेकिन जो तुम छिपकर करते हो, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नचे किश्वर। तो सुंदर साथ जी ध्यान देना, हृदय में अगर प्रेम होगा तो बाहर के कर्म में भी तभी लगा होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। अगर प्रेम में डूब कर ये काम किया जा रहा है तो ये प्रेम भक्ति में ही शामिल होगा, चाहे बाहर से कितना ही कह ले कि भोग बना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भले ही बाहर का है, लेकिन अगर हृदय में वो प्रेम है तो प्रेम के वशीभूत होकर जो किया जाता है तो प्रेम की ही साथ में मिलती है, प्रेम सेवा भक्ति हो जाती है। और जिस हृदय में प्रेम नहीं होता तो वो क्या करेगा, बाहर से करेगा लेकिन अनमने मन से करेगा। तो ऐसे यहीं पर कह रहे सुंदर साथ जी, इसलिए इस चौपाई में यह बात कही गई। क्यों कही गई, इस बात का खुलासा किया गया कि श्यामा जी ने अपने पहले जामे में प्रेम रूपी काली कमरी को अंदर से पहना, यानी वो प्रेम अंदर में जो निहित था, उसी प्रेम के वशीभूत होकर के वे ध्यान चित्रनी करते थे। और सही मायने में पूछे तो उसी प्रेम के वशीभूत होकर वे केवल 3 घंटे ही घर पर थे। इसी प्रेम के वशीभूत होकर वे घर छोड़कर चले, नहीं तो छोड़ नहीं सकते। वो हृदय में प्रेम था, लेकिन जाहिरी दृष्टि वाले जाहिरा देखते हैं, अंदर का नहीं, जिसके कारण वह छिपी रही। आपके दूसरे जामे में प्रेम की वह कमली पूर्ण रूप से जाहिर हो इंद्रावती जी के। जब हवसा में श्री इंद्रावती जी ने विरह के आंसुओं से धनी को दीदार देने के लिए विवश कर दिया, तो प्रेम उसमें भी था, प्रेम इसमें भी था, ये नहीं प्रेम नहीं था। श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधा, धनी ने अधूरा नहीं पूर्ण आवेश दिया, लेकिन जितने जिस तरह से जितना लीला होनी होती है वो उतना ही। तो अब कह रहे सुंदर साहब जी, पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जल आई मोनो, तीन दुनी करी मुरदार, तीन दुनी करी मुरदार। संसार के लोगों को अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, ध्यान देना सुंदर, घी से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन, पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर सिंह,
तथा स्वर्ण और जवाहरातों से अपने शरीर को सजाना अच्छा लगता है। लेकिन इसके विपरीत क्या हुई? इसके विपरीत ब्रह्म सृष्टियों को प्रियतम के प्रेम में ही आनंद आता है। उन्होंने संसार को सारहीन यानी मुर्दा समझकर छोड़ दिया है। तो ये ब्रह्म आत्माओं की महिमा है इसमें, और इसमें जीवों की। पट पहरे खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार। तो हमारे अंदर अभी ये वाली चौपाई ज्यादा उतर रही है सुंदर साथ जी, या फिर ये चौपाई ज्यादा उतर रही है? उसका अपना आत्म विश्लेषण। हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी। यानी जिसको हक की लज्जा आ जाती है, जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है, तो फिर दुनिया उसके लिए मुमताज हो जाती है। जैसे अब हमारे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के लिए वो पल में भर गई थी। दीवाना हो गई तो सब कुछ बांट दिया, ले जाओ। और वो प्रेम रूपी काली कामरी धारण कर। अब सुंदर साथ चलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन, आग बोले बुजुर्ग सराई साधु जन, सराई साधु जन। सुहाग दिया साहेब ने, ध्यान देना सुंदर। धामधनी अक्षरातीत ने सुहागिन कही जाने वाले ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम रूपी काली कामरी का कमली सुहाग के चिन्ह के रूप में दी है। जैसे यहाँ होता है ना, पति क्या करता है, जैसे मांग भरी जाती है, मंगल सूत्र गले में डाला जाता है ना, पैरों में अनवट बिछवे डाले जाते हैं, तो ये सुहाग के चिन्ह। तो साहेब ने, हमारे प्रियतम ने, हमारे धामधनी ने सुहाग दिया साहेब ने काली कामरी शो। तो अपनी सुहागिनियों को कौन सा संकेत दिए, कौन से चिन्ह दिए सुंदर साथ जी? प्रेम रूपी काली का, ये है सुहाग का चिन्ह। प्रेम रूपी काली कमरी सुहाग के चिन्ह के रूप में दी है। तो यानी जिसके हृदय में सुंदर साथ जी प्रेम आ गया ना, तो उसको सुहाग का चिन्ह मिल गया, यानी उसके गले में धनी ने वो मंगल सूत्र डाल दिया, उसकी मांग भर दी गई, उसके पैरों में अनवट बिछुए डाल दिए, उसके हाथों में चूड़ियां कंगन डाल दी। क्यों? क्योंकि जब दूल्हा अपना लेता है तो सारा श्रृंगार सुशोभित हो जाता है सुंदर। तो ये दिया है सुहाग का चिन्ह, यानी प्रेम रूपी कमली के सुहाग के रूप में चिन्ह दिया है। इस जागनी लीला से पहले भी बड़े बड़े ज्ञानी और साधु संतों ने इस प्रेम रूपी काली कमली की महिमा गाई है, लेकिन अभी तक वो मिली। जैसे महिमा तो गा देंगे कुंवारी कन्याओं, है ना, पति के सुख को गा तो लेंगे, वो सुख लिया तो नहीं ना। ऐसे ही कह रहे महाराज जी की बहुत महिमा तो गाई, लेकिन वो प्रेम अभी नहीं मिल पाई। ब्रह्म मुनियों के सुहाग के चिन्ह रूप में, ब्रह्म मुनियों के सुहाग के चिन्ह रूप में कंठी तिलक की बात मात्र कर्म का। जैसे यहाँ कह देते हैं सुंदर साथी कि भाई हमने तारतम ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, और उन्होंने क्या दे दी, हमारे गले में कंठी लगा दी और मतलब तिलक लगा दिया। तो ये तो बाह्य है। जब श्रृंगार बाह्य नहीं है, तो फिर सुंदर साथी विचार करिए कंठी तिलक बाहर से कैसे हो जाए? जब अभी बता सारे गुण आत्मा के, जीव के, हृदय के सारे गुण अंदर के हैं, काली कमली भी अंदर की है, फिर ये सुहाग का चिन्ह बाहर से कैसे हो जाएगा? अगर हम ये कहें कि भाई कंठी और तिलक हमारा ये बाहर का है सुंदर सा। जब सारी चीज अंदर की है तो उसको बाहर कैसे घटित कर दे, विचार कर। जब सारा श्रृंगार, सारे नग, सारे वस्त्र आभूषण अंदर के हैं, तो ये कैसे बाहर का हो सकता है? और वेदों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। धनी के प्रति एक निष्प्रेमी उसका सुहाग चिन्ह है, जिसकी महिमा सृष्टि के प्रारंभ से ही मनीषी जन गाते रहे हैं। जिस प्रकार काले रंग पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार प्रेम रूपी काली कमली ओढ़ लेने पर माया का रंग नहीं चढ़ता। काला रंग किसी रंग को नहीं चढ़ने देगा, सबको उसी में अपने अंदर मिला। तो ये सुंदर शादी यहाँ पर लास्ट चौपाई है, इसकी तरफ चलते हैं। हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम, महामत कहे सब दुनी को प्यारी हो सी तमाम। श्री महामती जी कहते हैं कि हम सुंदर साथ के भाग्य में प्रियतम अक्षरातीत की वाणी है, हमारे भाग्य में।
जो सबको जगाने के लिए आई है। इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश में सारी दुनिया के लोगों को यह प्रेम रूपी कमली बहुत प्यारी लगी। अर्थात ब्रह्म को आत्मसात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रेम की राह अवश्य ही अपनाएगा। ये सुंदर सा जी प्रेम रूपी काली कामली, यानी यही प्रेम इस जीव को भी अखंड बहिष्ठ। लेकिन अगर प्रेम नहीं उपजा तो फिर इसी 84 लाख योनि का नहीं। तो ये है सुंदर सा जी काली कामली का वर्णन, जो हमारे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी ने उदाहरण की है, और कह रहे हैं कि वचन अति देखे हैं कि इनके वचन से में क्या हुआ, पल में दीवाना हो गया। तो ये है सुंदर सा, जब हृदय में काली कामली आएगी तो क्यों नहीं दीवाना पाना। तो यह सुंदर सा जी कह रही हैं, एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में, और मिले यदि जीवन में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करेंगे। जो सुंदर साथ जी आगे पसंद मेरे से करेंगे। आज के लिए सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम।